हेलो एवरीवन, मैं बीना खन्ना आर्ट ऑफ लिविंग की ओर से एक बार फिर आपके सामने आप सबको दिवाली की, विश्वकर्मा डे की और भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप सभी ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, क्योंकि मेरी हर वीडियो में मैं आपको एक बात तो बोलती हूँ कि कुछ भी हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी परेशानी आ जाए, ये मुस्कुराहट आपके चेहरे से नहीं जानी चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है, आपको हिम्मत मिलती है, शक्ति मिलती है। और हमें करना क्या है कि अपनी लाइफ में जितना हो सके दूसरों का अच्छा करना है। क्योंकि जब हम अच्छा करते हैं ना दूसरों का, तो हमारे साथ अच्छा होना ही होना है। तो एक छोटी सी कहानी। एक बार एक बच्चा अपनी माँ के साथ लड़के हिली एरिया में रह रहा होता है, तो वादियों में चला जाता है। तो वहां पे जाके जोर जोर से बोलता है, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। तो पहली बार उसने एक गूंज की आवाज़ सुनी होती है, वो रिटर्न जब फिर उसको वापस आती है, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। तो वो दौड़ के डर के अपनी माँ के पास जाता है और बोलता है कि वहाँ पे एक कोई बुरा लड़का है जो मेरे को कह रहा है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ। तो उसकी माँ समझ आती है कि इसको गूंज की आवाज़ सुन रही है। तो वो उसको कहती है, अब दोबारा जाओ और बोलो, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। तो वो ऐसे ही जाके जब बोलता है तो उसको रिटर्न में वही आवाज़ सुनती है। तो ऐसे ही क्या है, हमारी जिंदगी है, एक गूंज है। जो हम देते हैं वो ही हमारे पास लौट कर आता है। जब हम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, उनके साथ उनकी हेल्प करते हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, तो सच मानो कि आपको ये सब अच्छा जो है रिटर्न वो मिलना ही मिलना है। चाहे वो आपके थॉट्स हैं किसी के प्रति, चाहे वो आपका काम है, चाहे वो आपका बिहेवियर है, वो किसी ना किसी रूप में आपके साथ वापस आपको मिलना ही मिलना है। क्योंकि जो लाइफ है, जिंदगी की सबसे खूबसूरत बात क्या है कि जब हम किसी के साथ ईमानदारी से किसी की मदद करने के लिए रेडी होते हैं, उसकी हेल्प करते हैं, उसके साथ अच्छा करते हैं, चेहरे पे स्माइल देते हैं, तो क्या होता है कि हम अपनी ही मदद कर रहे हैं, हम अपना ही भला कर रहे हैं। क्योंकि जो अच्छाई होती है वो किसी न किसी रूप में आपके पास वापस आती ही आती है। इट्स ए लॉ ऑफ नेचर। तो इसी से रिलेटेड एक कहानी है कि एक बर्फ बनाने की फैक्ट्री थी। तो एक दिन जब शाम को छुट्टी हुई तो एक हेड था जो उसका, वो चेक करने के लिए निकला कि क्या सारी फैक्ट्री जो है लॉक हो गई है, ठीक है सब कुछ। तो जैसे ही वो फ्रीजिंग रूम में गया तो अंदर गया तो डोर एकदम से बंद हो गया। तो वो जो दरवाज़ा था वो बाहर से ही खुलना था, अंदर से नहीं खुलता था। तो एकदम से उसको ये निश्चित हो गया कि अब तो फैक्ट्री बंद हो गई है, सारे पर्सन्स बंदे चले गए हैं यहाँ से, तो अब उसको कोई नहीं बचा सकता, उसकी मौत निश्चित है। क्योंकि कुछ ही घंटों में उसकी बॉडी जो है वो फ्रीज हो जाएगी, बर्फ बन जाएगी। तो हाथ जोड़ के उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, कि मेरे तो घर में बीवी बच्चे हैं, उनको देखने वाला कोई नहीं, तो किसी तरह से अगर मैंने कोई अच्छा कर्म किया है, कोई अच्छा काम किया है, तो मेरे को बचा ले। तूने प्रहलाद को अग्नि से बचाया, तूने शबरी को उसके जूठे बेरों ने स्वर्ग में जगह दी, तो क्या मैंने अगर कोई भी कुछ अच्छा किया है तो मेरे को बचा। तो इतने में 1 घंटे के बाद दरवाज़ा नॉक हुआ, सिक्योरिटी वाला अंदर आया, उसने देखा, वो उठा के बाहर ले गया, हीटर चलाया, और जब 1 घंटे के बाद उसको होश आई तो उसने पूछा कि तुम कैसे अंदर आए, तुमने मुझे कैसे बचा लिया। तो वो कहता कि साहब, मैं 20 साल से यहाँ पे इस फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ, आप जब भी सुबह आते हो तो मेरे को राम राम काका बोल के मेरा हाल पूछ के जाते हो, और जब कभी मैं उदास होता हूँ तो आप उसका कारण भी पूछते हो, और इतने लोग हैं जो आते हैं जाते हैं, कोई मेरी ओर ध्यान नहीं देता, पर आप जब वापस जाते हो तब भी आप मेरे को ये पूछ के काका ठीक हो, और मेरे को बुला के जाते हो। और आज मॉर्निंग में तो आपने मेरे को राम राम की, पर जब शाम को मैंने ये नोटिस किया कि आज आप मेरे को बुला के नहीं गए, तो मेरे को शक हुआ कि ऐसे कभी हो नहीं सकता कि आप मेरे को बिना बुलाए जा सको। तो मैंने जब चेक किया तो मेरे को पता चला। तो उस आदमी की आंखों में आंसू आ गए कि एक मेरा इतना छोटा सा काम
जो मैंने दूसरे के लिए किया, मेरे एक राम राम बोलने ने और मेरे एक हाल चाल पूछने ने, जो इसके चेहरे पे स्माइल दी, उसने आज मेरे को बचा लिया। तो इस कहानी से हम क्या सीखते हैं कि अगर हम दूसरों का अच्छा करते हैं तो हमारे साथ अच्छा होना ही होना है। सो रिमेंबर, हमेशा याद रखो कि हमें दूसरों के चेहरे पे स्माइल देनी है और खुद भी ऐसे ही मुस्कुराते रहना है और अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखना है। और मेरा आज का यही फॉर्मूला है कि हमेशा अपने चेहरे पे भी स्माइल रखनी है और दूसरों के चेहरे पर भी स्माइल देनी है। गॉड ब्लेस यू ऑल।